Assalamu alaikum my students of class 8th. Welcome to your lecture of English. This is your teacher Aisha Salim again. Students, as in the previous video we had done with past continuous tense, and I hope that you have done it in your copies also. So today is the turn of past perfect continuous tense. When we did present perfect continuous tense, I had explained the perfect continuous. So today we are going to do past perfect continuous tense. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने करना ये है कि इसका इजी वे इसको समझने का ये है कि अगर आपको परफेक्ट टेंस आता है और कंटिन्यूस टेंस आता है तो आप इजीली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर सकते हो। हमने करना सिर्फ ये होता है कि हम लोगों ने परफेक्ट टेंस को और कंटिन्यूस टेंस को मिक्स कर देना है। मिक्स मीन्स हम लोगों ने जो है परफेक्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, जैसे हैज़, हैव और हैड हो गया। फॉर एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग हैड का यूज़ करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम हैड का यूज़ करते थे। उसके अलावा परफेक्ट में भी हम हैड का यूज़ करते थे। उसके अलावा अगर हम सिर्फ सिंपल कंटिन्यूस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, तो उसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर यूज़ किया था, लेकिन वो अब हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हम हैड का यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प जो है वो अपने कंटिन्यूस टेंस से ले लेनी है। हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट टेंस से ले लेनी है और जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हमने कंटिन्यूस टेंस से ले लेनी है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। उसके अलावा इन दोनों चीज़ों के बीच में हमने बीन का यूज़ करना है, लाइक दिस हैड बीन। राइटिंग हैड हम लोगों ने परफेक्ट टेंस से लिया और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कंटिन्यूस टेंस से लिया, बीच में हमने बीन को यूज़ कर दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें एक और न्यू चीज़ है, वो ये है सिंस और फॉर का यूज़। हम लोगों ने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, मैंने आप लोगों को सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में बताया था, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट दिस मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन दीज सेंटेंसेस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग द लेटर फॉर एन आवर। लड़की 10 दिन से ही किताब पढ़ रही थी। द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 डेज़। अच्छा, मैं आप लोगों को बीच बीच में से थोड़े से बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको बस पता लग जाए कि किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। देन विल डू एक्सरसाइज। हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock। तुम अक्टूबर से इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। So come towards next page, page number 105. Here are some more examples. तुम 5 बजे से तकरीर तैयार कर रहे थे। You had been preparing the speech for 5 days. अब आप लोगों ने इसमें देखा कि इसमें हैड यूज़ किया एज अ हेल्पिंग वर्ब, बीन को यूज़ किया हम लोगों ने, फिर मेन जो हमारी वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके अलावा सिंस और फॉर को यूज़ करना है। सो लेट अस रीड दिस नोट. We find that in translating sentences relating to past perfect continuous tense, we use had been and first form of the verb together with ing. वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। We also find that where the time of starting an action is given, word since is used. अब सिंस हमने कहाँ यूज़ करना है, हमें यहाँ से पता लग रहा है जहाँ पर हमें कोई भी टाइम दिया गया है, स्टार्टिंग टाइम दिया गया है, स्टार्टिंग ऑफ एक्शन का टाइम दिया गया है, वहाँ पे हमने सिंस को यूज़ करना है। बट व्हेन द ड्यूरेशन और स्पैन ऑफ द टाइम इज़ गिवन, वर्ड फॉर इज़ यूज्ड। लेकिन जब हमें ड्यूरेशन दी जाएगी टाइम की, तब हम लोगों ने फॉर को यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉलोइंग टेबल विल मेक इट मोर क्लियर। अब देखिए 7 बजे से, यानी कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग टाइम है ना, तो हम लोगों ने सिंस यूज़ कर लिया, सिंस 7 o'clock। 5 घंटे से, ये ड्यूरेशन है, फॉर 5 hours, ठीक है। जुमेरात से, सिंस थर्सडे। 4 दिन से, फॉर 4 days। जून से, सिंस जून। 3 माह से, फॉर 3 months। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे नोट करो कि जहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दिया गया है वहाँ पे हमने सिंस यूज़ करना है, जहाँ ड्यूरेशन होगा वहाँ पे हम लोगों ने फॉर यूज़ करना है। नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. There are 15 sentences and I will do first 5 for you all. Others will be done by your own self. Okay. लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। People had been extinguishing the fire for 2 hours. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने had भी यूज़ किया है, been भी यूज़ किया है, ing फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ किया है, और यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन मौजूद है। सो दैट इज़ वाई स्टार्टिंग टाइम नहीं मौजूद, ड्यूरेशन मौजूद है। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पे फॉर को यूज़ करना है। तुम 3 दिन से मजमून लिख रहे थे। यू हैड बिन राइटिंग एसे फॉर 3 days। अच्छा, यहाँ पर भी सेम केस है जो पिछले सेंटेंस का था। यहाँ पर भी हम लोगों को स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया गया, ड्यूरेशन है हमारे पास, तो हम लोगों ने फॉर यूज़ कर लिया।
मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस आफ्टरनून। अब ये देखिए ये स्टार्टिंग टाइम है, सो यहाँ पे हमने सिंस को यूज़ करना है। आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे। यू हैड बिन डूइंग बिजनेस ऑफ शुगर सिंस मार्च। हमीद 3 माह से बाग लगा रहा था। हमीद हैड बिन लेइंग द गार्डन फॉर 3 months. So students, these sentences are done by me and others will be done by your own self. I hope कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. Here is a diary. आप लोगों ने ये एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अपनी कॉपी पर करनी है. ओके, सो आई होप कि आप लोग अपना काम रेगुलरली कर रहे हो, और आपको अगर नहीं कर रहे हो तब भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग अपना काम रेगुलरली करो. बिकॉज अगर नहीं करोगे तो जब आप स्कूल आओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सिलेबस कंप्लीट करने में और बाकी चीज़ों में. एज यू ऑल नो कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सो दैट इज़ वाई आप लोगों को चाहिए कि आप अपना काम रेगुलरली करें. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड स्टे सेफ एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.